माटी की आवाज़ भाग 3। बचाओ मुझे। वो आवाज़ आरव के कानों में नहीं सीधे दिल में उतर रही थी। उसने अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस किया। वो गर्म थी, जैसे जिंदा हो। दूर जेसीबी मशीनें गुर्राती हुई आगे बढ़ रही थी। गांव के कुछ लोग डर के मारे घरों में छिप गए, कुछ खड़े तमाशा देख रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली। मैं भागूंगा नहीं, उसने बाबा हरिदत्त से कहा। अगर ये जमीन गई तो हम सब मिट जाएंगे। बाबा की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। तो सुनो, अब मिट्टी तुम्हें सुनेगी। माटी से पहला संवाद। बाबा ने आरव को खेत के बीचों बीच ले जाकर खड़ा किया। ना आंखें खोलकर देखो, ना कानों से सुनो, बस दिल से पूछो। आरव ने आंखें बंद की। हवा थम गई। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे से धड़कन महसूस हुई, जैसे धरती का दिल धड़क रहा हो। चित्र उभरने लगे। सूखी जमीन, रोते किसान, कटते पेड़ और फिर पूरा गांव उजड़ता हुआ। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो फुसफुसाया। तभी मिट्टी से एक तेज कंपन उठा। टकराव। जेसीबी मशीन जैसे ही खेत में घुसी, उसका पहिया जमीन में धंस गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ड्राइवर घबरा गए। साहब, जमीन बैठ रही है। देखते ही देखते मशीनें पूरी तरह फंस गईं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कंपनी का मैनेजर चिल्लाया, ये सब ड्रामा है, मशीन निकालो। लेकिन जमीन और कसती चली गई। गांव वाले अवाक थे। उन्होंने आरव को मिट्टी पर घुटनों के बल बैठे देखा, आंखें बंद, हथेलियां जमीन पर। कीमत। अचानक आरव को तेज दर्द हुआ, जैसे कोई उसकी ताकत खींच रहा हो। बाबा हरिदत्त दौड़े आए। बस, पहली बार में इतना काफी है। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सच का एक और टुकड़ा। जब उसे होश आया, रात हो चुकी थी। वो बाबा की झोंपड़ी में था। माटी की शक्ति मुफ्त नहीं मिलती, बाबा बोले। हर बार तुम्हें कुछ देना होगा, ताकत, समय या अपने सपने। आरव चुप रहा। शहर जाने का सपना उसकी आंखों के सामने तैर गया। तो क्या मैं कभी यहां से जा नहीं पाऊंगा? उसने पूछा। बाबा ने जवाब नहीं दिया, बस डायरी का आखिरी पन्ना खोल दिया। उस पर लिखा था, असली युद्ध अभी शुरू होना है। बाहर दूर कहीं सायरन की आवाज गूंज उठी। सरकार अब खुद आने वाली थी।